आ रही है आवाज़। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैं आपसे वादा किया था कि स्पेशली पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए कि कुछ और नया चीज़ करूँगा। तो जैसे कि होली नज़दीक आ गया है, अब 1-2 दिन बाकी है, तो शायद ये होली के पहले मेरा लास्ट वीडियो हो। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये कम्युनिकेशन स्किल में आपको पूछता है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो 7 सिद्धांतों पे काम करती है। 7 सिद्धांतों पे काम करती है, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो या रिटेन हो, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो तो उसका कुछ न कुछ प्रिंसिपल जरूर होता है, कुछ न कुछ सिद्धांत जरूर होता है, वो कुछ सिद्धांतों पे आधारित जरूर होती है। तो ये पढ़ने की और पढ़ाने की बात नहीं है, थोड़ी सी आप मनन करोगे, थिंक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वास्तव में जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ तो इसका कुछ प्रिंसिपल है, मुझे कहाँ से अपनी बात स्टार्ट करनी है, अपनी बात को कैसे रखना है और क्या क्या रखना है, ये सारा चीज़ का एक प्रिंसिपल है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे और आपके बीच। तो कहने का मतलब है, मेरा कहना मतलब है कि ये जो टॉपिक है एक बड़ा ही वाइड इसका रेंज है, एक यूनिवर्सल टॉपिक हुआ है ना। यानी कोई भी कम्युनिकेशन हो, चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, चाहे रिटेन हो, ओके, उसका कुछ न कुछ प्रिंसिपल होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन के 7 सिद्धांत होते हैं, है ना। उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसके का 7 जो सिद्धांत होते हैं, है ना, तो उनको उसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसको कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको लिखना रहेगा अपने से, या अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो लिख लेगा कि 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे भी दे देगा, या उसको डिफाइन करने के लिए एक लाइन में आएगा। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको डिफाइन करता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि कहने का मतलब है कि यहाँ कम्युनिकेशन, दोनों तरह का कम्युनिकेशन, वर्बल या नॉन वर्बल। कहने का मतलब है कि 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि दोज 7 प्रिंसिपल्स दैट मेक, those 7 principles that make a communication effective, is called सेवन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, 7 प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। यानी ये वो चीज़ होते हैं जो किसी कम्युनिकेशन को क्या बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इफेक्टिव बनाते हैं, यानी प्रभावशाली बनाते हैं। तो बिना प्रिंसिपल का वैसे भी हमारे जीवन में कुछ भी हम करते हैं तो उसका कोई सिद्धांत नहीं, कोई माने नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता। आप कुछ भी करो उसके कुछ न कुछ थियरी जरूर होते हैं, कुछ प्रिंसिपल जरूर होते हैं, कुछ टारगेट ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। तो उसी को लक्ष्य करके हम, उसी को एम करके हम कुछ करते हैं दुनिया में, जो भी करते हैं। तो यहाँ तो कम्युनिकेशन की बात होती है, तो डेफिनेट चाहे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। तो इवन अगर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो तो उसके जो 7 जो प्रिंसिपल होते हैं उसको क्या बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे, है ना। या वर्बल कम्युनिकेशन हो तो उसमें भी अगर ये 7 क्वालिटीज़ हैं
तो उसको क्या बनाएंगे, इफ़ेक्टिव बनाएंगे। तो ये प्रिंसिपल किसी भी कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए ज़रूरी होता है, उसी को हम बोलते हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन या द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन 7 प्रिंसिपल्स। ओके, अब ये कौन कौन प्रिंसिपल्स होते हैं? तो जो पहला प्रिंसिपल होता है यानी द फर्स्ट प्रिंसिपल है ना जी, तो हम लिखेंगे कि दीज आर दी प्रिंसिपल्स दैट मेक अ कम्युनिकेशन इफेक्टिव, दैट मेक अ कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ठीक है, पहला जो प्रिंसिपल होता है कंप्लीटनेस। देखिए, कंप्लीटनेस यानी जो कम्युनिकेशन हमारा होनी चाहिए है ना, वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी पहला जो प्रिंसिपल होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने का मतलब हुआ कि चाहे हमारा कम्युनिकेशन वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, है ना, ये कंप्लीट तभी होगा जब ये ढंग से डिजाइन किया जाए और रिसीवर के पास बिना रुके पहुंच जाए और फिर वो उसको डिकोड करके हमारे पास फीडबैक आ जाए, तभी वो कम्युनिकेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा, है ना। और जो सेंडर होता है ना, वो ये करने के लिए सबसे पहले तो क्या करता है, वो कंसीडर करता है, विचार करता है, थिंक करता है कि मुझे क्या करना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है। तो कंप्लीटनेस का मतलब हुआ कि अगर कम्युनिकेशन सेंडर से निकल के रिसीवर के पास चला जाए और वो उसको समझ के अगर फीडबैक दे देता है तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, कंप्लीटनेस हुआ। तो अगर ये प्रिंसिपल अगर नहीं है, किसी भी कोई भी कम्युनिकेशन अगर इस पहले थियरी पे बेस्ड नहीं है, प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो कंप्लीटनेस का मतलब हुआ कि इट इज़ द प्रिंसिपल, इट इज़ द प्रिंसिपल और फीचर ऑफ द कम्युनिकेशन, और कोई भी कम्युनिकेशन हो चाहे वर्बल हो, फीचर ऑफ द कम्युनिकेशन दैट इज कंप्लीट in itself, that is complete in itself, regarding कोडिंग। उसको हम कोड करते हैं, सेंडर कोडिंग एंड फीडबैक यानी डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर वो कम्युनिकेशन अच्छे से कोड हो गया और फिर रिसीवर ने उसको डिकोड कर दिया तो क्या हो गया, वो कम्युनिकेशन क्या हो गया, कंप्लीटनेस हुआ, कंप्लीट हो गया। तो पहला जो क्वालिटी है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है ना, जो दूसरा इसका जो थियरी है आपको बता रहा हूँ, वो जो होता है ना, वो होता है कॉन्शियसनेस। दूसरी जो प्रिंसिपल होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब देखिए, कॉन्शियसनेस समझा रहा हूँ। कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ, कॉन्शियस से बना कॉन्शियसनेस, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई सेंडर है या कोई भी कम्युनिकेटर है तो वो अपनी कम्युनिकेशन के प्रति अगर कॉन्शियस है ना जी, तभी उसकी कम्युनिकेशन या उसकी कोई भी बात, कोई भी मैसेज माने रखती है, मतलब उसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा, वैल्यू होगा, वरना वो वैल्यू नहीं होगा। यानी कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो सेकंड जो प्रिंसिपल है,
कहने का मतलब है फीचर है किसी भी कम्युनिकेशन का, तो उस फीचर में मतलब उस कम्युनिकेशन में कॉन्शियसनेस का गुण जरूर होना चाहिए। यानी वो कम्युनिकेशन सचेत अवस्था में, यानी एक बैलेंस स्थिति में, एक नॉर्मल स्थिति में, है ना, वो डिजाइन होना चाहिए। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर वो नहीं है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश में, दैट देखो, इट इज द फीचर, इट इज द फीचर ऑफ, it is the feature that shows how much conscious this sender is, that is called consciousness. तो हाउ मच कॉन्शियस द सेंडर इज, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। अब जो थर्ड क्वालिटी होती है, जो थर्ड फीचर होता है, वो होता है आपको कंसीडरेशन। जो थर्ड क्वालिटी होता है, थर्ड फीचर होता है, यानी थर्ड जो प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या होता है, कंसीडरेशन होता है। तो कंसीडरेशन भी एकदम छोटा वर्ड है, आपको पता ही होगा। कंसीडरेशन, कंसीडर से बना कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है विचार करना, उसको इम्पोर्टेंस देना। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी कम्युनिकेशन हो, उस कम्युनिकेशन को हमको कन्वे करने के पहले हमें कंसीडर करना चाहिए। यानी अगर कोई कम्युनिकेशन कंसीडर करने के बाद कन्वे होती है तो उस कम्युनिकेशन को में मतलब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने की संभावना बनती है ना। तो कंसीडरेशन होना चाहिए, यानी जो सेंडर होता है ना, वो कुछ भी लिखने बोलने, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को करने से पहले उसको कंसीडर करे, उस पर थिंक ओवर करे, उस पर विचार करे, है ना, उसको सोचे समझे और तब कोई चीज़ बोले या लिखे, उसी का मतलब हुआ कंसीडरेशन। तो कहने का मतलब है कि इट इज़ what that makes the sender consider his statement या मैसेज बिफोर कन्वेइंग, यानी कन्वे करने से पहले अगर कोई कम्युनिकेशन सोच समझ के की जाती है तो उसको, उसमें क्या होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कंसीडरेशन। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और चौथी जो क्वालिटी होती है, चौथा जो फीचर होता है, वो क्या होता है, क्लैरिटी होता है। क्या होता है, क्लैरिटी। तो क्लैरिटी भी एक जाना पहचाना वर्ड आपके लिए। क्लियर से बना क्लियरिटी, यानी कहने का मतलब है कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ सुथरी, है ना, और कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, समझने के लायक होना चाहिए, यानी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर रिसीवर के पास कोई मैसेज जाता है और वो मैसेज में क्लैरिटी नहीं है, वो क्लियर नहीं है, तो रिसीवर उसको समझेगा ही नहीं। तो यही कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कम्युनिकेशन है, यानी कोई भी आपकी मैसेज हो, चाहे रिटन हो या वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे आप नॉन वर्बल भी कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी क्लियर होना चाहिए कि आपने इस सारे में क्या बताया। अगर इसलिए मैं कल बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिकोड करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये जगह जगह व्यक्ति के अनुसार बदलता है, कल्चर जैसा होता है उसके अनुसार ये बदलता है। तो क्लैरिटी का मतलब हुआ कि इट इज़ द फीचर दैट makes the sender to bring
clear, to bring clear concept of the communication, clear concept of the communication, यानी उसको ये जो कम्युनिकेट करना चाहता है उसका क्लियर कॉन्सेप्ट उसको पता होना चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए, है ना। और पांचवा जो क्वालिटी हुआ, जो पांचवा फीचर हुआ, 5 है ना, ये 5 फीचर यानी 5 प्रिंसिपल बता रहा हूँ। ये हो गया करेक्टनेस। पांचवा जो क्वालिटी हुआ वो क्या हो गया, करेक्टनेस हो गया। देखिए ये भी वर्ड आसान है, करेक्ट से बना करेक्टनेस, यानी कहने का मतलब है कि आप कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो इवन आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें भी अगर एरर नहीं हो आपको, जिससे कुछ भी हुआ, जिसे आप मान लीजिए मैं ट्रैफिक का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ट्रैफिक पे जब बहुत सारी गाड़ियाँ जमा हो जाती हैं तो लाल वो लाइट जल जाती है, तो लाल लाइट की जगह अगर मान लीजिए ग्रीन लाइट जल गई तो एरर हो गया। तो ग्रीन लाइट जल गई तो सारी गाड़ियाँ क्या होगी, आगे बढ़ेंगी, और जाहिर सी बात है जब सभी गाड़ियाँ एक साथ सभी दिशाओं से आगे बढ़ेंगी तो एक्सीडेंट होगा ही। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कम्युनिकेशन हो वो करेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर आप कुछ लिख के करते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं हो, आप अगर कुछ बोल के करते हैं कम्युनिकेशन यानी वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें भी कोई एरर नहीं होना चाहिए, है ना। आपको रिसीवर को देख के अनुसार देख करके बात करना है या कुछ करना है। तो करेक्टनेस, करेक्ट से बना करेक्टनेस, तो ये आप आराम से लिख देंगे, आपको याद भी हो जाएगा। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ what, it is what that makes the sender or communicator, makes the sender avoid from errors, so that he can pass his message clearly, है ना जी। तो उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, है ना जी, एरर्स नहीं होनी चाहिए। अगर लिख के कर रहे हैं तो ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए। अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो सिग्नल का एरर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपको बात में समझ में आ गई होगी। करेक्टनेस का मतलब कुछ में कोई एरर नहीं हो, है ना। अब 6 जो प्रिंसिपल होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 6 का मतलब होता है कर्टसी। जो 6 प्रिंसिपल होता है उसको हम बोलते हैं कर्टसी। देखिए कर्टसी का मतलब हुआ हिंदी में शिष्टाचार। कर्टसी का मतलब हुआ शिष्टाचार। तो देखिए कोई भी कम्युनिकेशन हो, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जुबान से जहर तो उगल सकता है लेकिन उसको जहर उगलने का जो तरीका होता है ना बड़ा सॉफ्ट होता है ना। एक राइटर क्रांतिकार क्रांति तो लाता है लेकिन वो तलवार नहीं उठाता है और दुनिया में क्रांति आ जाती है। आप जानते होंगे कि जो फ्रांस की राजनीतिक क्रांति हुई थी तो उसका जो क्रांतिकारी था वो एक राइटर ही था और उसने दुनिया में क्रांति ला दी। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ भी अगर कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, तो उसमें शिष्टाचार होनी चाहिए। यानी रिसीवर के प्रति, है ना, आपके मन में एक भावना, अच्छी भावना होनी चाहिए। वर्ड का सिलेक्शन में आपके पास शिष्टाचार होना चाहिए, यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। अगर वर्ड के सिलेक्शन में आप शिष्टाचार कर्टसी का यूज़ नहीं करते हैं तो आप इनफॉर्मल वर्ड्स का सिलेक्शन कर लेंगे तो एरर हो जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो कर्टसी का मतलब मैं आपको बता दिया शिष्टाचार।
तो कहने का मतलब है कि इट इज़ द फीचर, इट इज़ द फीचर दैट makes the sender, that makes the sender to be civilized, in sending मैसेज। मतलब जब आपका जो मैसेज सेंड करने का जो मैनर हो वो क्या हो, सिविलाइज होना चाहिए, है ना, उसमें सभ्यता दिखनी चाहिए, उसमें कर्टसी दिखना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कर्टसी। यानी कहने का मतलब है कि आपको अगर बुरा भी बोलना है तो उसको सीधा नहीं बोलें, उसको ऐसे बोलें कि अगले को एहसास हो, लेकिन उस वक्त एहसास नहीं हो, बाद में एहसास हो। तो बाद में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन तुरंत अगर एहसास हो जाएगा तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो उसी को हम कर्टसी बोलते हैं। और अवॉइड करना चाहिए इंसान को कि भाषा में किसी भी अशिष्ट शब्दों का और अनावश्यक शब्दों का यूज़ नहीं करें, उसी को हम क्या बोलेंगे, कर्टसी बोलते हैं। तो 6 हुआ, और उसके बाद क्या हुआ 7। ये अंतिम प्रिंसिपल आपको चल रहा है। तो 7 प्रिंसिपल में आता है आपको, देखिए आपको बताते हैं हम, है ना, जो 7वां प्रिंसिपल होता है वो होता है आपको कंक्रीटनेस। 7वां जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो गया, कंक्रीटनेस होगा। कंक्रीटनेस, है ना, ये कंक्रीट से बना कंक्रीटनेस। देखिए कंक्रीट का मतलब होता है सॉलिड कोई चीज़। तो अगर आपका कम्युनिकेशन में कंक्रीटनेस है तो आप थोड़ा ही बोलते हैं, थोड़ा ही लिखते हैं, है ना, 2-4 शब्दों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो एक सॉलिड मैसेज होता है, मतलब उसमें एक सॉलिड मीनिंग निकल के आता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो मैसेज है, आपकी जो कम्युनिकेशन हो वो क्या हो, कंक्रीट हो, सॉलिड हो, है ना जी। यानी कंक्रीट होने का मतलब हुआ कि वो आपकी मैसेज, है ना, ऐसा होना चाहिए कि आपके गोल को क्या करें, मतलब आप जो कहना चाहते हैं उसको क्या करें, उसके गोल तक, टारगेट तक जाए, तभी वो क्या होगा, सॉलिड होगा, है ना। और सॉलिड होने के लिए मैसेज को क्या होना जरूरी चाहिए कि ये उसमें क्या हो, फैक्ट्स हो, उसमें हकीकत हो, है ना जी। तो कोई भी मैसेज सॉलिड होगा कब, जब वो फैक्चुअल हो, है ना जी। तो कहने का मतलब है कि कंक्रीटनेस का मतलब हुआ कि इट इज द फीचर, या इट इज़ द प्रिंसिपल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज़ द फीचर दैट मेक्स द सेंडर टू बी फैक्चुअल, मतलब उसमें सत्यता हो, फैक्चुअल एंड कॉन्क्रीट इन सेंडिंग मैसेज, है ना। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई कम्युनिकेशन, आपका कोई मैसेज में कोई फैक्ट नहीं है, मतलब हकीकत नहीं है, वो फैक्चुअल नहीं है, तो फिर उस मैसेज क्या हो जाएगा, उसमें बैरियर हो जाएगा, है ना। वो सेंडर के पास से तो निकल तो जाएगा, लेकिन बीच में ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और रिसीवर के पास नहीं पहुंचेगा। तो अभी मैं आपको ये 7 प्रिंसिपल बताया जो सारे किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, है ना। और इस रिगार्डिंग हमने आपको बताया कि जो पहला प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, कंप्लीटनेस होता है। दूसरा जो प्रिंसिपल होता है वो करेक्टनेस होता है। तीसरा प्रिंसिपल जो होता है वो कर्टसी होता है। चौथा प्रिंसिपल जो होता है वो करेक्टनेस होता है। और 5वां जो प्रिंसिपल होता है वो क्लैरिटी होता है। और छठा जो प्रिंसिपल होता है वो कंसीडरेशन होता है। और 7वां जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, कंक्रीटनेस होता है। यानी आपकी जो मैसेज, आपकी जो कम्युनिकेशन है
कोई भी किसी भी तरह का हो, उसमें अगर ये सातों क्वालिटीज़ हैं तो वो क्या हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव है। और ये 7 चीज़ किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर 7 प्रिंसिपल्स कम्युनिकेशन, तो आप आंसर दीजिएगा कि द कम्युनिकेशन दिस इज़ बेस्ड ऑन 7 प्रिंसिपल सच एज करेक्टनेस, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन and courtesy, and then after completeness, okay, are said to be 7 principles of communication, ये कहेंगे। फिर क्वेश्चन आएगा कि does 7 principle of communication is effective, is the 7 principle of communication is effective, आप ऑप्शन देगा येस नो, तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन आपने किस में टिक कीजिएगा, येस में कीजिएगा। तो मैं शुरू में बोला कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली बनाने के लिए ये 7 प्रिंसिपल जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, है ना। और मैं अपना सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर अगले दिन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।